हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाल जूली। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ लालजी प्रसाद सर के बुक डिफरेंशियल कैलकुलस के एक्सरसाइज 1D का पूरा सॉल्यूशन। तो इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 1C तक का पूरा सॉल्यूशन इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है, फाइंड y(n) इन द फॉलोइंग केसेज व्हेन y इज इक्वल टू। मतलब हमें क्या करना है, हमें y(n) यानी कि nth डेरिवेटिव निकालना है, जहाँ पे y का वैल्यू हमें दिया गया है क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें y का वैल्यू दिया गया है 1/x² + 4, यानी हमें दिया गया है 1/x² + 4। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे गिवन, हमें जो y का वैल्यू गिवन है वो हमें कितना है 1/x² + 4। तो हम लोग ने एक फार्मूला पढ़ा है, इसमें फार्मूला हम लोगों ने एक पढ़ा है। फार्मूला क्या है? फार्मूला है कि जब भी हमें y इज इक्वल टू 1/x² + a² के फॉर्म में रहता है, तो हमारा y(n) यानी nth डेरिवेटिव का वैल्यू आता है -1 का पावर n, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई a का पावर n + 2 साइन का पावर n + 1 थीटा इंटू साइन n + 1 थीटा। ये हमारा फार्मूला है, जहाँ पे थीटा का वैल्यू होता है, या तो आप लिख दीजिए कोट इन्वर्स x/a, या फिर आप लिखिए tan इन्वर्स a/x। ये हमारा थीटा का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं y इज इक्वल टू 1/x² + 4 है। इसको हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1/x² प्लस, अब हम लोग 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। यहाँ से हम लिख सकते हैं 4 को 2 का स्क्वायर। तो इसीलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि a का वैल्यू 2 है। फार्मूला में जो यहाँ पे a लिखा हुआ था उसका वैल्यू यहाँ पे 2 है। तो वहीं सेम टू सेम हम यहाँ पे yn का वैल्यू लिखेंगे, सिर्फ हम a की जगह पर 2 को लिख देंगे। तो ये जो हमारा yn का वैल्यू यानी nth डेरिवेटिव का वैल्यू आएगा, वो हमारा आएगा -1 का पावर n, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, अब देखिए फार्मूला में यहाँ पे था a का पावर n + 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 का पावर n + 2। उसके बाद का जो भी वैल्यू है वो हमारा इक्वल होगा। उसके बाद फार्मूला में एक हमारा था थीटा का जो वैल्यू था, थीटा का वैल्यू है वो हमारा या तो है कोट इन्वर्स, यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू है कोट इन्वर्स x/a, या फिर आप इसको लिख कहिए tan इन्वर्स a/x। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा थीटा का वो हमारा tan इन्वर्स a/x। a का वैल्यू यहाँ पे हमें 2 है, इसीलिए हम यहाँ पे 2/x लिखेंगे, या फिर कोट इन्वर्स x/2 लिखेंगे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो यहाँ पे हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है y इज इक्वल टू, y का जो वैल्यू है वो है हमारा 1/x² + 16। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 1/x² + 16। ये चीज़ हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि 1/x² + 16 है, तो इसको हम लोग x² + 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हम लोग 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग फार्मूला जानते हैं, y का वैल्यू अगर 1/x² + a² होगा, तो yn यानी कि nth डेरिवेटिव का वैल्यू आ जाता है -1 का पावर n, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई a का पावर n + 2 इंटू साइन का पावर n + 1 थीटा इंटू साइन n + 1 थीटा। यहाँ पे थीटा का वैल्यू होता है या तो tan इन्वर्स a/x लिखिए, या फिर कोट इन्वर्स x/a। तो यहाँ पे वही फार्मूला हम यूज करेंगे, सिर्फ यहाँ पे a है फार्मूला में और यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे हम a को 4 से रिप्लेस कर देंगे, और यहाँ पे yn का जो वैल्यू आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा -1 का पावर n, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 का पावर n + 2 साइन का पावर n + 1 थीटा इंटू साइन n + 1 थीटा। जहाँ पे थीटा का वैल्यू होगा, देखिए यहाँ पे थीटा का वैल्यू था tan इन्वर्स a/x, लेकिन यहाँ पे a का वैल्यू 4 है, तो यहाँ से हम लिखेंगे tan इन्वर्स 4/x, या फिर कोट इन्वर्स x/a है हमारा थीटा का वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा कोट इन्वर्स x/a का वैल्यू है 4, तो यहाँ पे कोट इन्वर्स x/4 हो जाएगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है y इज इक्वल टू 1/x² + a² इंटू x² + b²। ये हमें नीचे 2 स्क्वायर में दिया गया है, x² + a² इंटू x² + b²। तो देखिए हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, ये हम लोग अभी जानते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन, हमें क्या चीज़ दिया हुआ है, हमें y का जो वैल्यू दिया गया है वो हमें है y इज इक्वल टू 1/x² + a² इंटू x² + b²। ये हमारा y का वैल्यू दिया गया है।
तो सबसे पहले हम लोग वी शैल फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ वाई। ये जो हमें वाई का वैल्यू दिया गया है इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन सबसे पहले इसका फाइंड आउट करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन मैंने आपको एक्सरसाइज 1C के सॉल्यूशन में बताया था कि कैसे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे अभी इसमें भी बताऊँगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन सबसे पहले वाई का वैल्यू हमें इतना दिया गया है, तो मान लेते हैं ये हमारा किसके बराबर है, तो कैपिटल ए डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। ये चीज़ हम मान के चल रहे हैं। तो अगर ये चीज़ हमारा इसके बराबर है तो हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, हम इसको फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से मान लेते हैं। तो हम लोग जब इसका एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा। और ऊपर मतलब सीधा हम लोग बटा पर का जोड़ यहाँ पे कर रहे हैं, तो ऊपर क्या आ जाएगा, कैपिटल ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कैपिटल बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से देखिए ये वाला वैल्यू के बराबर यहाँ पे ये वाला हमारा वैल्यू है। तो यहाँ से अगर हम लोग नीचे डिनोमिनेटर को देखें तो डिनोमिनेटर हमारा दोनों में बराबर है, इसको अगर काट देंगे डिनोमिनेटर को तो ये हमारा आ जाएगा 1 का वैल्यू जो होगा, यहाँ से 1 का जो वैल्यू है वो हमारा बराबर आ जाएगा ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको हम लोग मानते हैं इक्वेशन 2। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग पुट करेंगे कुछ वैल्यू पुट करेंगे और हम लोग इसमें से वैल्यू कैपिटल ए और कैपिटल बी का निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग एक्स स्क्वायर बराबर माइनस बी स्क्वायर पुट करेंगे। तो अगर हम लोग कहाँ पुट करेंगे वैल्यू, तो इक्वेशन नंबर 2 में। तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ऑफ बी स्क्वायर पुट करेंगे, तो यहाँ से 1 तो 1 ही रहेगा, फिर यहाँ पे ए इंटू, अब देखिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर हम माइनस ऑफ बी स्क्वायर पुट करेंगे तो ये जो हमारा वैल्यू है वो हमारा पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे हम माइनस बी स्क्वायर पुट करेंगे तो कैपिटल बी इंटू यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा b का वैल्यू निकल के आएगा वो हमारा b का वैल्यू निकल के आ जाएगा 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे हो गया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू रखे हैं माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे इसी को हम लोग इंटरचेंज करके यहाँ पे लिख दिए हैं, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे फिर से वैल्यू पुट करेंगे। अब एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो हम माइनस ए स्क्वायर के जगह पे पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर के बदले माइनस ए स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 का 1 ही रह जाएगा, फिर यहाँ पे ए इंटू, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पर माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारा ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ से पूरा 0 हो जाएगा जब यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे। तो यहाँ पे 1 का वैल्यू हो गया, माइनस कॉमन ले लेंगे भीतर से, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच जाएगा, तो ए का वैल्यू आएगा -1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो b का वैल्यू है 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जो a का वैल्यू है -1/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू जो था, यहाँ पे y का जो वैल्यू है ये हमारा इसके बराबर था। तो अब हम लोग यहाँ पे a का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से 1 मिनट में कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ये b वाला का जो वैल्यू है b का और यहाँ से a का, ये हम लोग यहाँ पे a के और b के वैल्यू में पुट करेंगे। तो ये पुट करेंगे तो देखिए कितना आएगा हमारा वैल्यू। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे कैपिटल A और कैपिटल B का, तो जो y का वैल्यू है वो हमारा आ जाएगा, ये जो हमारा वैल्यू था वो हमारा कुछ इस तरह का आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे में है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे हमारे डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो ये हमारा -1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे -1 नहीं है, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे बच गया -1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, तो इसको हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं, दोनों का प्लेस इंटरचेंज कर रहे हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 1/x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारा आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग
यहाँ पे वाई एन का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि nth डेरिवेटिव निकालेंगे। तो nth डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखिए वाई एन का वैल्यू है वो हमारा 1/x² प्लस b² तो आएगा। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग इसका वाई एन निकालेंगे यानी nth डेरिवेटिव, उसके बाद इसका nth डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग nth डेरिवेटिव निकालें तो इसका 1/x² माइनस x² प्लस b² का nth डेरिवेटिव आ जाएगा -1 का पावर n इन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई b का पावर n+2 इंटू साइन का पावर n+1 थीटा साइन n+1 थीटा। फिर यहाँ पे 1/x² प्लस a² का वैल्यू आएगा, वो हमारा आएगा -1 का पावर n इन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई a का पावर n+2। फिर यहाँ पे साइन का पावर n+1 फाई, यहाँ पे थीटा नहीं लिख रहे हैं फाई लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे थीटा एक जगह यूज कर दिए हैं, तो यहाँ पे फाई का यूज कर रहे हैं, मतलब अलग अलग एंगल ले रहे हैं, क्योंकि अलग अलग हमारा दोनों का वैल्यू है, इसीलिए हम लोग अलग अलग एंगल ले रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन n+1 फाई, जहाँ पे हमारा थीटा कितना होगा tan इनवर्स b/a, यहाँ पे b था तो इसीलिए tan इनवर्स b/x। फिर यहाँ पे फाई का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स a/x, ये हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो यही हमारा जो है वाई एन का वैल्यू है, ये हमारा पूरा वाई एन यानी nth डेरिवेटिव निकल के आ गया। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर क्वेश्चन, जिसमें हमें दिया गया है y का वैल्यू 1/x² प्लस x+1, ये हमें y का वैल्यू दिया गया है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें वाई एन इसमें भी फाइंड आउट करना है, यानी nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे 1/x² प्लस x+1, ये हमें y का वैल्यू दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से यहाँ पे सबसे पहले इसको स्क्वायर बनाने का कोशिश करेंगे डिनोमिनेटर को। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले x² को लिख देंगे प्लस, अब x को हम लोग 2x के फॉर्म में लिखेंगे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 और 1/2 से गुना कर सकते हैं, मतलब 2 से गुना और भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × x × 1/2। और उसके बाद हम यहाँ पे 1/2 के होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1/2 का होल स्क्वायर जोड़ेंगे और घटाएंगे भी, और लास्ट में जो हमारा 1 का है वो हमारा 1 बच जाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो हमारा पूरा वैल्यू है, ये हमारा जो पूरा वैल्यू है, ये हमारा x + 1/2 का होल स्क्वायर बन जा रहा है। और ये जो हमारा है -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1, इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3/4। 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा 1/4, तो ये हमारा माइनस में है। उसके बाद इसमें प्लस क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 3/4। तो यहाँ से हम लोग चलिए देखते हैं आगे इसमें कैसे हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि y का जो वैल्यू है, y का वैल्यू हमारा कुछ इस तरह का आ गया है। y का वैल्यू आ गया है 1/x+2 का x+1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। जो हमारा 3/4 था उसको हम लोगों ने जब इसका अंडर रूट हम लोग लिए हैं, इसके होल स्क्वायर का अंडर रूट हम लोग जब लिए हैं, तो ये हमारा होल स्क्वायर का नहीं, इसका हम लोग जब अंडर रूट लिए हैं तो ये हमारा कुछ इस तरह का आ गया है √3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि nth डेरिवेटिव निकालना है। तो nth डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि x + 1/2 का जो होल स्क्वायर है, ये हमारा, इसको मान लेते हैं कि कोई एक फंक्शन है x, ये हमारा x के जगह पर है, ये हमारा x के जगह पर है, और ये जो हमारा है ये हमारा a के जगह पर है। और ये जो फॉर्मूला है वो हमारा सेम y = 1/x² प्लस a² वाला फॉर्मूला आ गया। और वही फार्मूला से हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करके वाई एन यानी nth डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो nth डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x की जगह पर हमारा ये है, और x जो a की जगह पर है वो हमारा है √3/2। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि -1 का पावर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई a का जो वैल्यू है यहाँ पे √3/2 का पावर n हो जाएगा। फिर यहाँ पे साइन का पावर n+1 थीटा साइन n+1 थीटा, ये हमारा आ जाएगा वैल्यू। उसके बाद हम लोग इसको फर्दर अगर सोल्व करेंगे, तो हम लोग इसको अगर सोल्व करेंगे तो √3/2 का पावर n+2 है, उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं √3 का पावर n+2 इंटू 1/2 का पावर n+2। अगर हम लोग इसको 2 को जो 1/2 है इसको हम लोग अगर ऊपर भेजेंगे तो ये हमारा ऊपर जाके 2 का पावर n+2 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 है बट्टा में है नीचे, तो ये हमारा ऊपर जाके जो इंटीजर में आ जाएगा, तो 2 का पावर n+2 हो जाएगा, और नीचे में हमारा आ जाएगा डिवाइड में √3 का पावर n+2, और ये हमारा साइन का पावर n+1 थीटा इंटू साइन n+1 थीटा।
और जो थीटा का वैल्यू आ जाएगा वो हमारा आता है tan इनवर्स a/x आता है, a/x। लेकिन हम यहाँ पे x का वैल्यू x+1/2 मान के चले थे x का वैल्यू, और यहाँ पे a का जो वैल्यू है √3/2 को मान के चले थे, इसीलिए ये हमारा वैल्यू आ गया। और यही जो हमारा हो गया ये हमारा yn यानी nth डेरिवेटिव आ गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है y = 1/x⁴ माइनस a⁴। ये हमें y का वैल्यू दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे y का वैल्यू है 1/x⁴ माइनस a⁴। तो उसके बाद हम लोग जानते हैं कि x⁴ माइनस a⁴ है, तो a² माइनस b² के फॉर्मूला पर बैठा देंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं तो a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a + b × a - b। तो यहाँ पे x⁴ माइनस a⁴ को हम लोग लिख सकते हैं x² + a² × x² माइनस a²। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग मान लेते हैं x² को z मान लेते हैं। यहाँ पे इस दोनों में x² को z मान लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे x² को z मानेंगे तो जो हमारा y का जो वैल्यू होगा वो हमारा कितना आ जाएगा, x² की जगह पर z पुट करेंगे तो यहाँ पे y का वैल्यू आ जाएगा 1/z + a² × z माइनस a²। उसके बाद हम लोग इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालेंगे, y का पार्शियल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग जो y का वैल्यू दिया गया है y = 1/z - a² × z + a² × z माइनस a²। तो इसको हम लोग सबसे पहले बराबर रखेंगे 1/x - z - a² प्लस b/z + a²। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे बटा पर का जोड़ होगा और नीचे जो हमारा आ जाएगा डिनोमिनेटर में वो हमारा आ जाएगा z - a² × z + a², और जो हमारा ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा a × z + a² प्लस b × z - a²। यहाँ से इसका डिनोमिनेटर अगर हम लोग काट देंगे, बराबर रखेंगे दोनों को, तो 1 का वैल्यू आ जाएगा a × z + a² प्लस b × z - a²। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे z का वैल्यू पुट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे z का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो हम लोग z का वैल्यू पुट करने के लिए सबसे पहले हम लोग z बराबर क्या मानेंगे, a² मानेंगे। z बराबर जब a² मानेंगे तो सेकेंड इक्वेशन से हम लोग मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे 1 = a × अब z की जगह पर a² रखेंगे तो a² + a² हो जाएगा प्लस b × अब देखिए z माइनस, अब z a² की जगह पर हम लोग किसको पुट किए हैं तो z को, तो यहाँ पे ये हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि a का जो वैल्यू होगा वो हमारा 1/2a² आ जाएगा, कैपिटल A का वैल्यू 1/2a² आ जाएगा। फिर यहाँ पे z = -a² रखेंगे, इसी हम लोग सेकेंड इक्वेशन में। तो जो हमारा b का वैल्यू निकल के आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा -1/2a² आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे जो y का वैल्यू था, y का जो हमारा यहाँ पे वैल्यू है y = जो हम लोग यहाँ पे वैल्यू मान के चले हैं, इसमें हम लोग कैपिटल A और कैपिटल B का वैल्यू पुट करेंगे। कहाँ से, तो कैपिटल A का वैल्यू यहाँ से और कैपिटल B का वैल्यू यहाँ से हम लोग उठा के पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो जो हमारा y का वैल्यू आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा y = 1/2a² z - a² z - a² प्लस 1/-1/2a² डिवाइडेड बाई z + a²। अब हम लोग देख रहे हैं कि 1/2a² इसमें भी है, 1/2a² इसमें भी है। तो हम लोग यहाँ पे 1/2a² को कॉमन ले लेंगे, भीतर जो हमारा बच जाएगा 1/z - a² माइनस 1/z + a² बच जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सबसे पहले जो z हम लोग किसको मान के चले थे तो x² को हम लोग z मान के शुरू से चल रहे थे, क्योंकि परेशानी ना हो इसलिए। अब हम लोग जो हम लोग मान के चले थे z = x², उसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे z = x² यहाँ से और यहाँ से z का वैल्यू x² पुट करेंगे तो जो y का वैल्यू हो जाएगा वो हमारा आ जाएगा 1/2a² 1/x² - a² माइनस 1/x² + a²। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देख रहे हैं कि x² + a² का तो हम लोग आराम से nth डेरिवेटिव यानी कि yn निकाल लेंगे, लेकिन x² - a² का हम लोग nth डेरिवेटिव निकालना नहीं जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर से
अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अलग से पार्शियल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो यहाँ पे 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। मान लेते हैं 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो वैल्यू है वो हमारा है कैपिटल A बाई एक्स माइनस ए प्लस कैपिटल B बाई एक्स प्लस ए। इसको हम लोग थर्ड इक्वेशन मान के चल रहे हैं। तो इसको हम लोग एलसीएम अगर लेके बनाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा कैपिटल A इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए। ये चीज़ हमारा आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ से सोल्व करेंगे। तो ये इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर हम लोग इक्वल रखते हैं दोनों का वैल्यू, तो यहाँ से डिनोमिनेटर इससे और ये वाला डिनोमिनेटर दोनों कट जाएगा और जो हमारा 1 का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे 1 का वैल्यू वो हमारा आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे पिछले पेज में हम लोग देख रहे थे कि 1 इज इक्वल टू, ये हमारा वैल्यू आ गया था 1 इज इक्वल टू कैपिटल A इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए। ये हमारा आ गया था, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 4। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x का वैल्यू माइनस ए पुट करेंगे। जैसे ही x का वैल्यू माइनस ए पुट करेंगे इक्वेशन 4 में, तो जो हमारा b का वैल्यू आ जाएगा -1/2a आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू जब a मानेंगे तो हमारा कैपिटल A का वैल्यू आ जाएगा 1/2a। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग a और b का वैल्यू जो इक्वेशन हमारा 3 था उसमें हम लोग पुट करेंगे। तो इक्वेशन 3 क्या था, इक्वेशन हमारा 3 था 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको हम लोग मान के चले थे कैपिटल A बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कैपिटल B डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए और यहाँ पे एक्स प्लस ए। तो हम लोग कैपिटल A और कैपिटल B का जो वैल्यू अभी आया है उसी को हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए प्लस -1/2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए। हम लोग देख रहे हैं कि 1/2 यहाँ पे दोनों में कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है। तो 1/2a यहाँ पे कॉमन ले लिए, बच क्या गया 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए। तो यहाँ पे जो हमारा y का जो वैल्यू आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 1/2a स्क्वायर, जो मैं पहले था y का वैल्यू 1/2a स्क्वायर इंटू अब जो 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से ये हमारा वैल्यू आ रहा है। तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह पर, और यहाँ पे माइनस यहाँ पे 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये हमें था क्वेश्चन में। तो यहाँ पे y का वैल्यू ये हमारा निकल के आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो y का वैल्यू निकल के आया है अब हम लोग क्या करेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे n टाइम्स। तो y का वैल्यू जो निकल के आया है वो हमारा ये 1/2a स्क्वायर इंटू ये हमारा जो वैल्यू निकल के आया है इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ से yn का जो वैल्यू निकल के आएगा, यहाँ से जो हमारा yn का वैल्यू निकल के आएगा, yn का वैल्यू 1/2a स्क्वायर 1/2a, ये सब तो हमारा कांस्टेंट है। 1/x माइनस ए का जो वैल्यू है जो आपने फर्स्ट एक्सरसाइज 1a में पढ़ा हुआ है, तो ये यहाँ से लिख सकते हैं -1 का पावर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x माइनस ए का पावर n+1। फिर यहाँ पे माइनस में 1/x प्लस ए जो है इसका वैल्यू हमारा जो yn का वैल्यू आएगा -1 का पावर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x प्लस ए का पावर n+1। और जो माइनस में 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो हम लोग पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू, इसी चैप्टर में पढ़े हैं। तो ये जो हमारा आ जाएगा yn का वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगा, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1/2a स्क्वायर और यहाँ पे 1/2a को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2a यहाँ से तीनों में से कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1/2a इसमें नहीं है, तो यहाँ पे 1/2a यहाँ पे लिखेंगे 1/2a और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2a से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो ये जो हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए और a से जो मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे a का पावर 1 आ गया, यहाँ पे n+2 है तो घटेगा तो n+1 आ जाएगा a का पावर, और फिर यहाँ पे 2 का 2 ही यहाँ पे रह जाएगा। अब यहाँ पे साइन का पावर n+1 थीटा इंटू साइन n+1 थीटा ये हमारा आ जाएगा। तो yn का वैल्यू यहाँ से हमें निकल के आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा सा इसमें और मॉडिफाई करके हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसको हम लोग -1 का पावर n फैक्टोरियल को भी कॉमन ले लेंगे। तो ये हमारे जो वैल्यू निकल के आ जाएगा यहाँ पे
यही हमारा वाई एन यानी कि nth डेरिवेटिव का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या किए हैं, -1 का पावर n फैक्टोरियल को कॉमन ले लिए हैं, यहाँ से और यहाँ से, इस तीनों जगह से -1 का पावर n फैक्टोरियल को कॉमन ले लिए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है y = 1/x + 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमें दिया गया है y का वैल्यू। तो 1/x + 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमें y का वैल्यू दिया गया है। यही क्वेश्चन नंबर 15 में भी है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको यहाँ पे समझाने वाला नहीं हूँ, तो यहीं पे आप समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का भी सॉल्यूशन यहाँ पे यही है, उसमें थोड़ा सा और ऐड करना है बस, लेकिन सेम टू सेम क्वेश्चन यही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले इसको मान लेंगे a/x + 1 प्लस, इसको हम लोग देखिए यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 है, इसीलिए हम लोग अगर x स्क्वायर प्लस 1 है तो ऊपर हम लोग मानेंगे या तो हम लोग इसको bx + c मान लें, या फिर सीधे हम लोग लिख देंगे bx + c क्या होता है, फंक्शन होता है। तो फंक्शन को हम लोग fx से डिनोट कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे fx ही डायरेक्टली लिख दिया है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको fx ही डायरेक्टली लिख दिया है। तो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, fx का वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, जब हम यहाँ पे भाटापर का जोड़ करेंगे तो x + 1 और x स्क्वायर प्लस 1 ये हमारा नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और ऊपर हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस fx इंटू एक्स प्लस 1। अब हम लोग यहाँ से इस दोनों को कट कर देंगे। जब दोनों को इक्वल टू करेंगे तो ये दोनों नीचे वाला कट जाएगा, जो हमारा वैल्यू निकल के आएगा वो हमारा आ जाएगा 1 = a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 = a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस fx इंटू एक्स प्लस 1। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन निकल के आ गया। अब हम लोग सबसे पहले x + 1 = 0 पुट करेंगे, मतलब x का वैल्यू -1 पुट करेंगे। तो जब हम इसमें x का वैल्यू -1 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो जो हमारा a का वैल्यू आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 1/2। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल A का वैल्यू जो 1/2 निकल के आया है उसको हम लोग फिर सेकेंड इक्वेशन में ही पुट करेंगे। तो जब सेकेंड इक्वेशन में हम लोग कैपिटल A का वैल्यू 1/2 पुट करेंगे, तो जो हमारा fx का वैल्यू होगा वो हमारा निकल के आ जाएगा 1 - x/2। fx का जो वैल्यू होगा वो हमारा आ जाएगा 1 - x/2। तो हमें किस किस चीज़ का वैल्यू चाहिए था, कैपिटल A का और यहाँ पे fx का, तो यही दोनों वैल्यू हमें मिल गया। देखिए यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए था कैपिटल A का और यहाँ पे fx का, कैपिटल A और fx का वैल्यू यहाँ से हमें चाहिए था और वो वैल्यू हमें मिल गया। तो अब हम लोग y को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो जो कैपिटल A और fx का जो वैल्यू है वो हम लोग जब पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट जो माने थे, तो y का जो वैल्यू आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 1/2 इंटू 1/x + 1 प्लस 1/2 इंटू, अब देखिए fx का वैल्यू आया था 1 - x, तो ये हमारा 1 - x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ से देख रहे हैं y का जो वैल्यू आ जाएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस 1। इसको हम लोग देखें तो 1 - x है और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसको हम लोग सबसे पहले लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर प्लस 1, और फिर यहाँ पे लिख सकते हैं -(x/x स्क्वायर प्लस 1)। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो जो हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा y का, वो हमारा y का वैल्यू कुछ इस तरह का निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली yn यानी nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो 1/2, अब यहाँ पे 1/x + 1 का nth डेरिवेटिव आपको मैंने एक्सरसाइज 1A के सॉल्यूशन में बताया था, तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ 1/x + 1 का जो वैल्यू होगा, जो yn यानी nth डेरिवेटिव होगा -1 का पावर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x + 1 का पावर n + 1, और यहाँ पे 1/x स्क्वायर प्लस 1 का जो वैल्यू होगा yn का, वो हमारा आ जाएगा -1 का पावर n फैक्टोरियल इंटू साइन का पावर n+1 थीटा इंटू साइन n+1 थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a के जगह पर 1 है, तो नीचे अगर हम लोग 1 पुट करेंगे तो 1 का पावर n+2 1 ही होता है, इसीलिए यहाँ पे इसको लिखने की मैंने ज़रूरत नहीं समझी, इसीलिए छोड़ दिया था। चलिए उसके बाद जो x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसका वैल्यू जो बुक में दिया हुआ है, बुक में आपको थ्योरम में दिया हुआ है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो आपका आ जाएगा -1 का पावर n फैक्टोरियल इंटू साइन का पावर n+1 थीटा कॉस n+1 थीटा। नीचे हमारा जो यहाँ पे 1 है, देखिए ये वाला जो a का वैल्यू है वो हमारा 1 है, इसीलिए नीचे हमारा 1 का पावर n+2 यहाँ पे लिख दे, या फिर नहीं लिखते कोई बात यहाँ पे नहीं होगा।
जहाँ पे tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/x। 1 क्या है, a का वैल्यू है और a के वैल्यू की जगह पे 1 दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x/a। y का जो वैल्यू है वो हमें tan इनवर्स x/a है, तो हमें क्या फाइंड करना है, yn यानी nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स x/a लिखेंगे। तो हम जानते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, y1 यानी कि 1 टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट इसको कर देंगे। तो y1 का जो वैल्यू आ जाएगा, tan इनवर्स x/a का वैल्यू आपने पढ़ा होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन आपने 12th क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा। तो ये कितना होता है, तो tan इनवर्स अगर a होता है, मतलब कुछ भी होता है, tan इनवर्स जो भी चीज़ हमारा होता है उसका जो वैल्यू आता है 1/1 प्लस वो हमारा जो फंक्शन होता है वही होता है। तो यहाँ पे 1/1 प्लस x/a दिया हुआ है, तो x/a का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इनटू, अब देखिए चेन रूल से अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x/a का भी डिफ्रेंशिएट एक बार करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 1/a, इसीलिए यहाँ पे इंटू में 1/a लिखा हुआ है। तो y1 का वैल्यू हो जाएगा 1/a इंटू a स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। a स्क्वायर यहाँ से कहाँ से आ गया, तो a स्क्वायर यहाँ से जो हम लोग इसको सोल्व किए हैं 1 प्लस x/a का होल स्क्वायर, जब इसको सोल्व किए हैं तो वो हमारा आ जाएगा a स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं a इंटू 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ से लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, y1 जो हमारा आ गया तो y1 को n-1 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे। n-1 टाइम ही क्यों करेंगे, क्योंकि एक बार हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लिए, एक बार डिफ्रेंशिएट करने पर ये हमारा जो वैल्यू है वो हमारा आ गया है। तो अब हम एक बार डिफ्रेंशिएट कर लिए हैं, पूरा हमें n बार डिफ्रेंशिएट करना था, तो अब n में से एक बार कम ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसीलिए n-1 टाइम ही डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो yn का जो वैल्यू आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा, a तो हमारा कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, फिर -1 का पावर, उसमें अगर हम n टाइम्स करते थे तो -1 का पावर n आता था, तो यहाँ पे n-1 टाइम कर रहे हैं तो n-1 आएगा। फिर वहाँ पे n टाइम्स करते थे तो n फैक्टोरियल आता था, लेकिन यहाँ पे n-1 टाइम कर रहे हैं तो n-1 फैक्टोरियल आएगा। फिर यहाँ पे देखिए a का पावर उसमें n+2 होता था, यहाँ पे n+1 होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करते थे, इसमें n-1 टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। उसमें साइन का पावर n+1 आता था, लेकिन यहाँ पे उसमें जब n टाइम डिफ्रेंशिएट करते थे तो n+1 आता था, लेकिन इसमें n में से एक कम बार डिफ्रेंशिएट करें, इसलिए साइन का पावर n थीटा आएगा, फिर यहाँ पे साइन n थीटा आ जाएगा। ये हमारा जो yn यानी nth डेरिवेटिव इसका निकल के आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो उसी क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, आप लोग फर्दर उसको सोल्व करके yn का वैल्यू ऐसे भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जहाँ पे थीटा का वैल्यू होगा cot इनवर्स x/a। चलिए उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, y का वैल्यू है cot इनवर्स x। y का जो वैल्यू दिया गया है वो हमें दिया गया है cot इनवर्स x। तो हम लोग लिखेंगे गिवन y इज इक्वल टू cot इनवर्स x। इसमें भी सेम काम करना है, वैसे ही सब कुछ है, सिर्फ 1 के जगह पर यहाँ पे -1 आ जाएगा। जब हम y1 निकालेंगे यानी फर्स्ट डेरिवेटिव एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे y को cot इनवर्स x को, तो वो हमारा आ जाएगा -1/1 प्लस x स्क्वायर। ये जो होता है ये एक फॉर्मूला होता है जो 12th क्लास में बताया जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो हमें y1 का वैल्यू निकल के आ गया तो y1 को हम लोग n-1 बार ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, और जो y1 को n-1 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो हमारा सेम टू सेम पिछले वाले वैल्यू जैसा आ जाएगा। इसको हम लोग फर्दर सोल्व करेंगे तो ये हमारा वैल्यू कुछ इस तरह का आ जाएगा, जहाँ पे थीटा का वैल्यू होगा cot इनवर्स x। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x स्क्वायर। ये हमें दिया गया है क्वेश्चन में। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड 1 प्लस x स्क्वायर है, तो इसमें भी सेम टू सेम वैसे ही है, लेकिन हम जानते हैं कि साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड 1 प्लस x स्क्वायर, इसका जो वैल्यू होता है 2 tan इनवर्स x होता है। ये आपको क्लास 12th में सेकेंड चैप्टर जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन उसमें बताया जाता है। साइन इनवर्स 2x का जो 2x डिवाइडेड 1 प्लस x स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो होता है 2 tan इनवर्स x। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो जो y का वैल्यू आ गया वो हमारा आ गया tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x आ गया। तो y1 सबसे पहले हम निकालेंगे तो 2 तो बाहर हो जाएगा, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। फिर यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको y1 को n टाइम्स, क्योंकि एक बार हम लोग y को डिफ्रेंशिएट किए तो y1 आया है, अब इसको n-1 टाइम्स ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो yn जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 2 इंटू, अब इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग देखे हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन अभी देखे हैं तो वो हमारा आ जाएगा -1 का पावर n
n-1 फैक्टोरियल साइन का पावर n थीटा साइन n थीटा, जहाँ पे थीटा का वैल्यू आ जाएगा कॉट इनवर्स x। यहाँ पे नीचे 1 का पावर n+1 होता, लेकिन 1 का पावर कुछ भी रखिए तो 1 ही होता, इसलिए यहाँ पे लिखना मैंने ज़रूरी नहीं समझा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, y का जो वैल्यू है वो हमारा है cos इनवर्स 1 - x² डिवाइडेड बाई 1 + x²। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, गिवन है y का जो वैल्यू है cos इनवर्स 1 - x² डिवाइडेड बाई 1 + x² है, तो y का जो वैल्यू है वो हमारा 2 tan इनवर्स x आ जाएगा। ये चीज़ भी आपको जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होती है क्लास 12 का सेकंड चैप्टर, उसमें आपको बताया जाता है कि cos इनवर्स 1 - x² डिवाइडेड बाई 1 + x² का जो वैल्यू आता है वो हमारा आता है 2 tan इनवर्स x। तो y1 का यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 2 × tan इनवर्स x का वैल्यू 1/1 + x²। और पिछले क्वेश्चन की तरह ही यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको अब n-1 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जैसे ही हम लोग इसको n-1 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y1 का जो हमारा वैल्यू होगा कुछ इस तरह का निकल के आ जाएगा, जो कि पिछले क्वेश्चन के ही बराबर होगा। तो चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है y का वैल्यू tan इनवर्स 1 - x डिवाइडेड बाई 1 + x डिवाइडेड बाई 1 - x। तो दिया गया है tan इनवर्स 1 + x डिवाइडेड बाई 1 - x। तो हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स 1 + x डिवाइडेड बाई 1 - x है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स tan π/4 + x आ जाएगा। tan इनवर्स tan π/4 + x आ जाएगा, या फिर थीटा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 + x डिवाइडेड बाई 1 - x का जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है tan इनवर्स 1 + x डिवाइडेड बाई 1 - x का वैल्यू होता है π/4 + x होता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो दिया गया है y का जो वैल्यू होगा, y का जो वैल्यू है वो फॉर्मूला एक होता है 1 + tan थीटा बाई 1 - tan थीटा का वैल्यू होता है tan π/4 + थीटा। तो इसीलिए यहाँ से इस फॉर्मूला से हमें यहाँ पे पता चल गया tan इनवर्स tan π/4 + थीटा इसका वैल्यू होगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं y का जो वैल्यू आ जाएगा π/4 + थीटा आ जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स tan x का वैल्यू होता है, ये tan इनवर्स tan x का वैल्यू होता है x। ये आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ही पढ़ाया जाता है। तो y का जो वैल्यू आ जाएगा π/4 + थीटा आ जाएगा। तो y का जो वैल्यू आ जाएगा π/4 + थीटा की थीटा यहाँ से जो 1 + tan थीटा डिवाइडेड 1 - tan थीटा का जो वैल्यू होता है वो हमारा tan π/4 + थीटा आता है। कब? जब थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x होता है तब, या फिर tan थीटा बराबर x होता है तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x आ जाएगा, तो यहाँ पे हम tan इनवर्स x पुट कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार। तो एक बार जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये π/4 जो है वो हमारा प्लस में है, तो प्लस में है तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो y1 का वैल्यू आ जाएगा tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 + x², ये हमारा y1 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे इसको n-1 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब हम इसको n-1 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लगातार हम लोग 3-4 क्वेश्चन से देखते आ रहे हैं कि इसको हम लोग n-1 से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हमारा वैल्यू आएगा। तो yn का वैल्यू जो हमारा होगा ये हमारा कुछ इस तरह का बन के आ जाएगा, जहाँ पे थीटा का वैल्यू होगा cot इनवर्स x। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 13 नंबर क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है y का वैल्यू। तो y का वैल्यू कितना दिया गया है, y = tan इनवर्स 1 - √1 - x² - 1 डिवाइडेड बाई x। ये हमें दिया गया है y का वैल्यू। तो y का वैल्यू दिया गया है tan इनवर्स √1 - x² - 1 डिवाइडेड बाई x। अब हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे सबसे पहले x बराबर tan थीटा, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं थीटा बराबर tan इनवर्स x पुट करेंगे। तो x बराबर जब हम लोग यहाँ पे tan थीटा यहाँ पे और यहाँ पे x बराबर tan थीटा पुट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा y का वैल्यू tan इनवर्स 1 अब यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाई tan थीटा। तो 1 - tan स्क्वायर थीटा होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा, तो √sec स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाई tan थीटा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो हमारा वैल्यू आ जाएगा तो इसको हम लोग फर्दर सोल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा √sec स्क्वायर थीटा -1 है, तो √ से जब निकालेंगे तो sec थीटा -1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई tan थीटा। तो sec थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos थीटा,
और यहाँ पे टेन थीटा को साइन थीटा बाई कोस थीटा लिख सकते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे जब सोल्व करेंगे 1 बाई कोस थीटा माइनस 1, तो ये हमारा बटा पर का जोड़ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, और ये नीचे तो हमारा साइन थीटा बाई कोस थीटा रहेगा। यहाँ से कोस थीटा कट जाएगा, आ जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा बाई साइन थीटा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग, यहाँ पे आ जाएगा हमारा टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा बाई साइन थीटा। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का ज़्यादा यूज है, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। 1 माइनस कोस थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। ये हमें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना होता है, जो कि क्लास 11th में होता है। तो टेन इनवर्स ये हमारा आ गया। यहाँ से हम लोग इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा टेन इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है ऊपर, और नीचे हमारा 2 साइन थीटा बाई 2 है। तो एक साइन से साइन थीटा बाई 2 कटेगा, तो यहाँ से बन जाएगा साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई कोस थीटा बाई 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कोस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं टेन एक्स। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टेन थीटा बाई 2। तो टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2 का वैल्यू होता है हमारा थीटा बाई 2, जहाँ पे एक थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स होता है। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको ये चीज़ बताया था। तो यहाँ पे y का जो वैल्यू आ गया, y का हमारा कितना वैल्यू आ गया, तो y का जो हमारा वैल्यू निकल के आ गया 1/2 टेन इनवर्स एक्स। यहाँ से थीटा बाई 2 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू थीटा। तो थीटा का जगह पर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1/2 टेन इनवर्स एक्स। तो y का वैल्यू आ गया हमारा 1/2 टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ से y1 का वैल्यू आ जाएगा 1/2 टेन इनवर्स x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको n-1 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जो हमारा y1 का वैल्यू आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 1/2 -1 का पावर n-1 फैक्टोरियल साइन का पावर n थीटा इंटू साइन n थीटा। यहाँ पे थीटा बराबर कोट इनवर्स x आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स टेन इनवर्स एक्स। ये हमें दिया गया है y का वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग y बराबर एक्स टेन इनवर्स एक्स दिया गया है, तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। y1 का वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि दो फंक्शन, यहाँ पे सबसे पहला फंक्शन है x, दूसरा फंक्शन है टेन इनवर्स एक्स। तो दो फंक्शन y इज इक्वल टू यू भी अगर दिया हुआ तो y1 का वैल्यू होता है पहला कांस्टेंट u(v1) प्लस v(u1), यानी पहला कांस्टेंट दूसरा डिफरेंशिएट प्लस दूसरा कांस्टेंट पहला डिफरेंशिएट। तो x को कांस्टेंट रखेंगे, टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर टेन इनवर्स x को कांस्टेंट रखेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा y1 का वैल्यू आ गया। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ से हमारा y1 का जो वैल्यू आ जाएगा, y1 का वैल्यू हमारा कुछ इस तरह का यहाँ से आ जाएगा x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स x, जो कि हमारा u प्लस v मान लेते हैं, u प्लस v है। इसको हम लोग u मान लेते हैं, इसको हम लोग u मान लेते हैं, और इसको हम लोग v बोल देते हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें अब इसको फर्दर सोल्व करना है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि u अगर है तो इसका अगर हम लोग n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करें, क्योंकि एक बार हम लोग y का डिफ्रेंशिएट y1 निकाल लिए हैं, मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो ये जो वैल्यू बचा हुआ है पूरा, इसको n-1 टाइम से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम लोग u इसको मानते हैं, तो u को n-1 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा -1 का पावर n-1 फैक्टोरियल साइन का पावर n थीटा इंटू कोस n थीटा, जहाँ पे थीटा का वैल्यू आ जाएगा कॉट इनवर्स x। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे टेन इनवर्स x जिसको b माने हैं, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसको हम लोग फिर n -1 टाइम्स ही डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो v मान लिए, तो v को टेन इनवर्स x आ जाएगा। तो v1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, v1 का वैल्यू आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो v को हमें n-1 टाइम डिफ्रेंशिएट करना था। तो v1 जो है, तो v1 को हम लोग कितना बार, तो n-2 टाइम्स ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे v को हमें n-1 टाइम डिफ्रेंशिएट करना। तो एक बार तो डिफ्रेंशिएट कर दिए तो v1 आ गया, तो v1 को n-2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम लोग 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को n-2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हमारा वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा, जहाँ पे थीटा का वैल्यू होगा कोट इनवर्स एक्स। तो अब हम लोग यहाँ से yn यानी nth डेरिवेटिव निकालेंगे।
तो वो हमारा कितना आ जाएगा, तो वाई एन यानी nth डेरिवेटिव आ जाएगा un-1 प्लस vn-1। तो ये हमारा कुछ इस तरह का वैल्यू निकल के आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसको फर्दर अगर हम लोग सोल्व करें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे -1 का पावर n-1 है। देखिए यहाँ पे -1 का पावर n-1 फैक्टोरियल साइन का पावर n थीटा इंटू कॉस n थीटा प्लस -1 का पावर n-2 फैक्टोरियल साइन का पावर n-1 थीटा इंटू साइन n-1 थीटा। ये हमारा जो वैल्यू आ रहा है वाई एन का, यानी nth डेरिवेटिव इसका निकल के आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, -1 का पावर n-1 फिर n-2 थीटा n-2 फैक्टोरियल इंटू साइन का पावर n-1 थीटा, ये हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से जब कॉमन लेंगे, यहाँ से फर्स्ट वाले से यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो हमारा क्या क्या बच के आएगा, तो देखिए -1 का पावर n कॉमन लेंगे तो कुछ नहीं बच के आएगा, मतलब 1 बच के आएगा, कुछ नहीं बच के आएगा। फिर यहाँ पे n-2 फैक्टोरियल ले रहे हैं कॉमन, तो यहाँ पे n-1 जो होगा वो हमारा बच के आ जाएगा, तो यहाँ से लिख देंगे n-1। फिर यहाँ पे साइन का पावर n-1 थीटा है और यहाँ पे साइन का पावर n थीटा है, तो यहाँ से साइन थीटा बच के आ जाएगा। फिर यहाँ पे कॉस n थीटा है और यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं ले रहे हैं तो कॉस n थीटा भी बच के आ जाएगा। उसके बाद अगर ये -1 का पावर n-1 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ से -1 का पावर n-2 है, तो यहाँ पे -1 बच के आ जाएगा। फिर यहाँ पे n-2 फैक्टोरियल ले रहे हैं तो यहाँ पे n-2 फैक्टोरियल ही है तो कुछ नहीं बचेगा। फिर साइन का पावर n-1 थीटा है, यहाँ पे साइन का पावर n-1 थीटा है तो कुछ नहीं बचेगा, लेकिन साइन n-1 थीटा यहाँ पे बच जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग इसको आगे नेक्स्ट स्टेप देखें तो यहाँ पे -1 का पावर n-2 फैक्टोरियल साइन का पावर n-1 थीटा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब n-1 तो जैसा का है वैसा छोड़ देंगे, इसको कॉस साइन थीटा इंटू कॉस n थीटा, और यहाँ पे इसको क्या करेंगे -1 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा इस तरह का आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे इसको सोल्व करने वाले हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये जो लास्ट स्टेप है इसको वैसा का वैसा ही नेक्स्ट पेज पे उतार दूँगा। चलिए नेक्स्ट पेज जो है, नेक्स्ट पेज पे हमें दिया गया है यहाँ पे, अब देखिए वाई एन का जो वैल्यू है वो हमारा इस तरह का कुछ दिया हुआ था जो कि हमें इससे पिछले वाला जो पेज पे आया था। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम लोग ये सब हम लोग सेम रखने वाले हैं। इसके बाद जो भी हम लोग स्टेप करेंगे यहाँ तक कॉमन तक सेम रखने वाले हैं। कॉमन के बाद हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो n-1 जो है इस दोनों में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले n इंटू साइन थीटा कॉस n थीटा माइनस, अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो साइन थीटा इंटू कॉस n थीटा, और यहाँ पे माइनस साइन n प्लस 1 थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं n साइन थीटा इंटू कॉस n थीटा यहाँ से आ गया माइनस, अब साइन थीटा कॉस n थीटा यहाँ से आ गया। अब हम लोग देख रहे हैं साइन n प्लस 1 थीटा जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन n थीटा प्लस साइन थीटा। तो इसको हम लोग साइन a प्लस b के फॉर्मूला सोल्व कर सकते हैं, साइन a कॉस b प्लस साइन कॉस ए साइन बी। यहाँ पे दोनों में माइनस लगा था इसलिए माइनस हमने यहाँ पे दोनों में लगा दिया है। तो वाई एन का जो वैल्यू आ जाएगा वो हमारा देखिए यहाँ पे n साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे देखिए ये वाला और ये वाला जो टर्म है यहाँ पे ये दोनों में कॉमन है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ये दोनों टर्म आपको कॉमन दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ये दोनों टर्म आपका कट जाएगा, कट पिट के लास्ट में जो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा दोनों कट जाएगा और यहाँ से n साइन थीटा कॉस n थीटा माइनस साइन n थीटा कॉस थीटा यहाँ से आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फाइनली लास्ट 1-2 स्टेप में हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो ये जो हमारा आ जाएगा n साइन थीटा कॉस n थीटा माइनस साइन n थीटा कॉस थीटा, इसको हम लोग कॉस थीटा कॉस n थीटा से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे कॉस थीटा कॉस n थीटा मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब बाहर मल्टीप्लाई करेंगे अंदर में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कॉस थीटा कॉस n थीटा से डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले इस फर्स्ट वाले को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा n tan थीटा, यहाँ पे n इंटू, अब साइन थीटा यहाँ बच जाएगा, कॉस n थीटा से कॉस n थीटा कट जाएगा तो कॉस n कॉस थीटा बाई n साइन थीटा बाई कॉस थीटा यहाँ से बच जाएगा तो n tan थीटा आ जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखें तो क्या आ जाएगा, देखिए साइन n थीटा इंटू कॉस थीटा है और यहाँ पे कॉस n थीटा है और कॉस थीटा यहाँ से कट जाएगा तो साइन n थीटा बाई कॉस n थीटा, तो tan n थीटा यहाँ से बच जाएगा। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो हमारा है ये हमारा फाइनल रिजल्ट निकल के आ गया। यही चीज़ हमें वाई एन का वैल्यू प्रूफ करना था।
और जो हमारा थीटा का वैल्यू आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा कोट इनवर्स एक्स। कोट इनवर्स एक्स हमारा थीटा का वैल्यू आ जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। सॉरी लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, उसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो दिया गया है इफ़ एक्स का वैल्यू है कोट वाई, तो हमें शो करना है डी एन वाई बाई डी एक्स का पावर एन, यानी कि आप इसे समझिए ये क्या होता है, वाई एन का वैल्यू होता है। इसको बड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में दे दिया गया है कि मतलब हम देख के हम डर जाएं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो वाई एन का वैल्यू हमें प्रूव करना है कि इतना हमें होगा जब हमारा थीटा बराबर कोट इनवर्स एक्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले एक्स बराबर कोट वाई दिया गया है। देख रहे हैं कि एक्स बराबर कोट वाई क्वेश्चन में दिया गया था, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, कोट इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे वाई वन का वैल्यू कितना आ जाएगा, कोट इनवर्स एक्स है, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको n-1 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, जैसा कि हमने 7, 8, 9 नंबर क्वेश्चन में किया था। तो इसको n-1 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई एन का वैल्यू आ जाएगा -1। देखिए -1 तो ये वाला -1 आ गया। अब उसके बाद ये जो हमारा वैल्यू है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया इसको डिफ्रेंशिएट करने पे। तो ये हमारा जो y1 का वैल्यू आ गया, देखिए -1 यहाँ पे है, -1 का पावर n-1 है। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो -1 का पावर n है, जो आपको बुक में दिया हुआ आंसर उसमें -1 का पावर n+2 है। तो उससे आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, -1 का पावर n हो या फिर -1 का पावर n+2 हो, दोनों का वैल्यू आपका सेम आएगा। जब इसको आप सोल्व करेंगे -1 का पावर n और -1 का पावर n+2 दोनों बराबर होता है, क्योंकि अगर -1 का पावर n जहाँ पे है तो n अगर ऑड होगा तो n+2 भी ऑड होगा, n अगर इवन होगा तो n+2 भी इवन होगा। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। फिर यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल जो है वैसा का वैसा ही रह जाएगा, साइन का पावर n थीटा इंटू साइन n थीटा वैसा का वैसे ही रह जाएगा। और जो हमारा थीटा का वैल्यू आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा थीटा का वैल्यू कोट इनवर्स एक्स। चलिए लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हमें दिया गया है इफ़ y इक्वल्स टू, वाई का जो वैल्यू दिया गया है वो हमें दिया गया है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो हमें शो करना है yn 0 बराबर 0 होगा कब, जब हमारा n क्या होगा, इस फॉर्म में होगा 4p+2 या फिर 4p+3 के फॉर्म में होगा, तब yn बराबर 0 होगा। और उसके बाद एंड इज n फैक्टोरियल और -n फैक्टोरियल, और जो yn का वैल्यू होगा, yn 0 का वैल्यू n फैक्टोरियल या फिर -n फैक्टोरियल, जब हमारा n किस फॉर्म में होगा तो n या तो 4p या फिर 4p+1 के फॉर्म में होगा। तो ये चीज़ हमें शो करना है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे गिवन y इक्वल्स टू, ये हमें दिया गया है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो ये चीज़ हमें दिया गया है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब को लिख सकते हैं 1/1 x+1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फर्स्टली सबसे पहले हम लोग इसका पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे। इसका पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे किसका, y इज इक्वल टू 1/x+1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये चीज़ मैंने आपको जो अभी क्वेश्चन नंबर 6 का जो सॉल्यूशन बताया उसमें भी आपको बता दिया है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे लेट y इक्वल्स टू, जो y बराबर जो हमें दिया गया है 1/x+1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो दिया गया है, मान लेंगे वो किसके बराबर है, a/x+1 प्लस fx/x स्क्वायर प्लस 1। क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया गया है, मतलब जो हमारा पावर इसका 2 है, डिग्री 2 है, इसीलिए जो ऊपर हमें फंक्शन आएगा वो हमारा फंक्शन होगा कुछ जो लीनियर फंक्शन होगा, मतलब x+1 2x+1 मतलब ax+b के फॉर्म में आएगा, इसीलिए हम उसको fx मान के चल रहे हैं। तो इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे इसको नीचे वाले को, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा x+1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ऊपर हमारा आ जाएगा, ये चीज़ आप बटा पर का जोड़ जानते होंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि इसको और इसको दोनों को हम बराबर रखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा कट जाएगा, ये पार्ट कट जाएगा, बच जाएगा 1 इक्वल्स टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस fx इंटू एक्स प्लस 1। इसको हम लोग मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग पुट करेंगे x+1 बराबर 0, यानी कि x बराबर -1 हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन सेकेंड में। जैसे ही हम लोग
x इक्वल्स टू -1 पुट करेंगे तो a बराबर कैपिटल A का जो वैल्यू होगा 1/2 निकल के आ जाएगा। यहाँ से ये कैपिटल A था, इसका वैल्यू 1/2 निकल के आ जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, कैपिटल A बराबर 1/2 जो निकल के आ गया उसका वैल्यू हम लोग फिर इसी इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो जैसे ही हम लोग उसका वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट है इस इक्वेशन में पुट करने पे वो हमारा आ जाएगा f(x) इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 1 - x²/2 आ जाएगा। ये चीज़ आप खुद से सॉल्व करके देख सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जब यहाँ पे निकल के आ जाएगा तो f(x) का जो वैल्यू होगा इसको हम लोग फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो f(x) इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2 माइनस ये हमें जो निकल के आ रहा है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो f(x) का वैल्यू आएगा 1 - x/2 आ जाएगा। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 में भी समझा दिया है, आप चाहे तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले a और f(x) का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहाँ है हमारा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। इसमें a और f(x) का जब वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा। y का वैल्यू हमारा कितना निकल के आएगा, तो y का जो वैल्यू होगा वो हमारा निकल के आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/x प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू 1/x² प्लस 1 माइनस 1/2 इंटू x/x² प्लस 1, ये हमें निकल के आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे yn निकालेंगे, yn यानी nth डेरिवेटिव। तो आपको पता है yn निकालेंगे तो सबसे पहले इसका हम nth डेरिवेटिव निकालेंगे, क्योंकि 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर चला जाएगा। 1/x प्लस 1 का nth डेरिवेटिव होगा -1 का पावर n इन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का पावर n प्लस 1। फिर यहाँ पे 1/2 जो है कांस्टेंट है तो ये हमारा बाहर हो जाएगा। 1/x² प्लस 1 का जो हमारा yn यानी nth डेरिवेटिव जो निकलेगा वो हमारा आएगा -1 का पावर n इन फैक्टोरियल डिवाइड इंटू साइन का पावर n प्लस 1 थीटा इंटू साइन n प्लस 1 थीटा। नीचे हमारा 1 का पावर n प्लस 2 होता तो 1 का पावर हम कितना भी रखेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए नीचे मैंने लिखना उचित नहीं समझा। उसके बाद 1/2 यहाँ से भी बाहर हो जाएगा। तो x² प्लस 1 का जो हमारा डिफ्रेंशिएशन होगा nth डेरिवेटिव वो हमारा होगा -1 का पावर n इन फैक्टोरियल। नीचे डिवाइड में 1 का पावर n प्लस 2 होता तो 1 का पावर कितना भी रखने तो 1 हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। फिर यहाँ पे होगा साइन का पावर n प्लस 1 थीटा इंटू कॉस n प्लस 1 थीटा। तो ये चीज़ हमारा yn यानी nth डेरिवेटिव आ जाएगा y का। अब यहाँ पे कॉट थीटा बराबर x होगा, यानी कि थीटा बराबर कॉट इनवर्स x होगा। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। सबसे पहले x बराबर 0 पुट करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे x बराबर अगर 0 पुट करते हैं, जैसे ही हम यहाँ पे x बराबर 0 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो थीटा का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे देखिए, इसमें x बराबर 0 जब पुट करेंगे तो थीटा का जो वैल्यू आएगा कॉट इनवर्स 0 आएगा, यानी थीटा बराबर कितना आ जाएगा, कॉट इनवर्स 0 π/2 पे होता है तो π/2 निकल के आ जाएगा। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं yn 0, यानी कि yn का वैल्यू 0 पे कितना होगा। तो yn का वैल्यू 0 पे कितना होगा, तो yn का जो वैल्यू है वो लिख देंगे यहाँ पे, जहाँ पे हमारा थीटा था तो x इक्वल टू 0 पे हमारा क्या है, थीटा π/2 हो रहा है। तो जहाँ थीटा था वहाँ पे हम π/2 यहाँ पे पुट करेंगे, जहाँ थीटा था वहाँ पे π/2 यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद yn 0 का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 1/2, यहाँ से -1 का पावर n फैक्टोरियल -1 का पावर n इंटू n फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे तो हमारा अंदर बच जाएगा। देखिए यहाँ से भी कॉमन लेंगे, फिर यहाँ से इसमें से भी कॉमन लेंगे और फिर इसमें से भी कॉमन लेंगे, तो जो हमारा अंदर बच जाएगा। तो यहाँ से अगर कॉमन ले रहे हैं तो पूरा हमारा कॉमन ले रहे हैं तो 1 बच जा रहा है इंटू, अब यहाँ से कॉमन ले रहे हैं तो ये हमारा बच जा रहा है साइन n प्लस 1 π/2, और यहाँ से हमारा बच जा रहा है माइनस कॉस n प्लस 1 π/2। जहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब हमारा yn 0 का वैल्यू आ गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे जब n बराबर 4p प्लस 2 होगा या फिर 4p प्लस 3 होगा। सबसे पहला कंडीशन हम लोग देख रहे हैं। तो जब n बराबर 4p प्लस 2 होगा, जब n बराबर 4p प्लस 2 होगा तो yn का वैल्यू कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी n बराबर 4p प्लस 2 होगा तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस चीज़ को समझना होगा
जिसे बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन, और इसमें साइन और कॉस का कितना वैल्यू आता है ये चीज़ भी आपको समझना होगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे होता है 0 डिग्री, यहाँ पे होता है π/2, यहाँ पे π/2 होता है, यहाँ पे पाई होता है, फिर यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे 3π/2 होता है, और ये फिर बढ़ते जाता है, फिर यहाँ पे 2π आ जाता है, 0, फिर 2π, फिर 4π, फिर 6π, ऐसे आता है, मतलब पाई का इवन मल्टीपल होता है। फिर ये जो होता है π/2, 5π/2, 9π/2 ऐसे होता है, और इसका जो वैल्यू होता है 5π, 3π, पाई ऐसे होता है, और ये जो होता है इसका वैल्यू होता है 3π/2, 7π/2, 11π/2। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, साइन का वैल्यू 0 होता है, यहाँ पे साइन का वैल्यू 0 होता है इस कोऑर्डिनेट पे, और कॉस का वैल्यू 1 होता है। फिर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो साइन का वैल्यू 1 और कॉस का वैल्यू 0 होता है। फिर यहाँ पे बात करें तो साइन का वैल्यू 0 और कॉस का वैल्यू -1 होता है। फिर यहाँ पे साइन का वैल्यू -1, कॉस का वैल्यू 0 होता है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो हमारा है, देखिए हमें क्या चीज़ निकालना था, 4p+2 और 4p+3। तो हम देख रहे हैं π/2 जो है, π/2, तो हम इसको लिख सकते हैं 4n+1 π/2। अब जैसे ही आप यहाँ पे n का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपका वैल्यू π/2 आ जाएगा। इस इक्वेशन में जैसे ही आप वैल्यू 0 पुट करेंगे तो π/2 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 5π/2 आ जाएगा, मतलब ये चीज़ हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 4n+1 π/2 जो आएगा, 4n+1 जो है उसका मल्टीपल π/2 आएगा, वो हमारा आएगा इस कोऑर्डिनेट पे जहाँ पे साइन 1 होगा, कॉस 0 होगा। फिर हम अगर इसको देखें तो 3π/2 है, 7π/2, 11π/2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4n+3 π/2। ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। जब यहाँ पे 0, 1 ऐसे वैल्यू आप पुट करेंगे n का तो आपको डिफरेंट वैल्यूज आ जाएगी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे साइन -1 होता है, कॉस 0 होता है। तो इसी चीज़ का हम लोग यूज यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले yn0 का वैल्यू कितना होगा, तो yn0 का जो वैल्यू होगा वो हमारा होगा 1/2 -1 का पावर 4p+2। n की जगह पर हम क्या कर रहे हैं, 4p+2 को पुट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे 4p+2 फैक्टोरियल। अब देखिए 1 प्लस साइन n+1 π/2, तो साइन n+1 मतलब 4p+2 तो पहले था और 1 इसमें और जुड़ गया तो 4p+3 हो जाएगा π/2। फिर यहाँ पे cos n+1 π/2, तो cos n का वैल्यू कितना है, 4p+2, और उसमें भी एक जुड़ जाए तो 4p+3 होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे अब हम लोग देख रहे हैं कि yn0 जो है, yn0 ये कितना आएगा, तो 1/2 -1 का पावर 4n+2, 4p+2 फैक्टोरियल, 1 प्लस साइन, अब 4p+3 π/2 है, और यहाँ पे माइनस कॉस 4p+3 π/2 है। तो हम यहाँ पे देख रहे थे, हम अभी देखे हैं उसमें जो साइन 4p+3 मतलब 4p+3 π/2 पे साइन का वैल्यू कितना आ रहा था, तो साइन का वैल्यू -1 आ रहा था। तो यहाँ पे हम क्या करें, -1 लिख दिए साइन की जगह पे, साइन 4p+3 π/2 की जगह पे। फिर यहाँ पे 4p+3 π/2 का मल्टीपल जब होगा तो कॉस का वैल्यू कितना आएगा, तो 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 लिख दिए। तो yn का वैल्यू यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे ये 0 हो जा रहा है, मतलब पूरा 0 हो जा रहा है, तो गुना कर रहे हैं तो ये पूरा yn0 का वैल्यू 0 आ जा रहा है। ठीक वैसे ही अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जब हमारा n 4p+3 रहेगा, n बराबर 4p+3 रहेगा, तो वैसे ही हम यहाँ पे सब जगह 4p+3 रखेंगे n का वैल्यू। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 4p+4 आ जाएगा, क्योंकि n+1 था तो 4p+3 और उसमें एक जुड़ गया तो 4p+4, यहाँ पे भी 4p+4 आ जाएगा, बाकी सब सेम है। तो 4p+4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2p+1 पाई, यहाँ पे 2 × 2p+1 पाई, क्योंकि यहाँ पे 4 को हम बाहर कॉमन ले रहे हैं तो 4 का एक 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा और ये बच जाएगा 2 × p+1 पाई, मतलब p+1 पाई का मल्टीपल है साइन। तो हम देख रहे थे कि जो हमें यहाँ पे भी, आप नीचे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है देखिए ये जो होता है 4p+, यहाँ पे 4p+4, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4p+, यहाँ पे p+1 पाई है, तो p+1 पाई कितना नीचे था, तो सॉरी यहाँ पे था, तो p+1 पाई पे कितना हो रहा है, साइन का वैल्यू 1 और कॉस का वैल्यू 0। तो साइन का वैल्यू हम कितना रखेंगे, एक मिनट आपको यहाँ पे, चलिए
यहाँ पे देख लेते हैं। तो 4p+1, देखिए 4p+1 कहाँ था, 4n+1 तो यहाँ पे था, 4n+1 यहाँ पे था। तो यहाँ पे साइन का वैल्यू 1, कोस का वैल्यू 0 है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप साइन और कोस का वैल्यू पुट कर लेंगे। जैसे ही यहाँ पे साइन और कोस का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, यहाँ पे देखिए 1 + 0 - 1, तो यहाँ पे वाई एन का वैल्यू 0 आ जाएगा, क्योंकि ये सब 0 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में है तो पूरा वैल्यू को 0 कर देगा। चलिए इसी में का थर्ड और फोर्थ कंडीशन अभी हम लोग फिर से सोल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या जी दिया हुआ है, व्हेन n बराबर, n का जब वैल्यू 4p होगा या फिर 4p+1 होगा। तो अगर n का वैल्यू 4p होगा तो yn 0 का वैल्यू कितना होगा, तो सब जगह n के जगह पे 4p हम लगा देंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 4p+1 π/2 है और यहाँ पे 4p+1 π/2 है, ये साइन है और कॉस है। तो हम जानते हैं 4p+1 π/2, मैंने आपको अभी बताया साइन का जो वैल्यू होगा तो 1 होगा और कॉस का जो वैल्यू होगा तो 0 होगा। तो यहाँ पे हम साइन की जगह पे 1 और इसके कॉस की जगह पे 0 लिख देंगे। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 - 0, तो 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ से 2 से ये वाला 2 से ये वाला 2 कट जाएगा। तो लास्ट में हमारा yn 0 का वैल्यू कितना आएगा, 4p फैक्टोरियल आ जाएगा। यानी 4p हम किसको मान के चले थे, तो n बराबर हम 4p ऊपर मान के चले थे। तो 4p फैक्टोरियल को हम लोग n फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जब हम n बराबर 4p मान के चल रहे हैं तो yn 0 का वैल्यू n फैक्टोरियल आ रहा है। चलिए इसके बाद जब हम n बराबर 4p+1 मान के चलेंगे, n बराबर 4p+1 मान के चलेंगे तो सब जगह 4p+1 हो जाएगा n के जगह पर। यहाँ पे n+1 था तो इसीलिए 4p+1 और +1 होगा तो 4p+2 हो गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 2p+1 और यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो 2p+1 × पाई, फिर यहाँ पे 2p+1 पाई। तो हम देख रहे हैं पाई का जो मल्टीपल होगा 2p+1 तो साइन का वैल्यू वहाँ पे 0 होगा और कॉस का वैल्यू -1 होगा। तो यहाँ पे साइन के वैल्यू की जगह पे 0, कॉस के वैल्यू की जगह पे -1 पुट कर देंगे। जैसे ही यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए 1 यहाँ के 1 और यहाँ का 1, 1 1 2 हो जाएगा और 0 तो 2। तो यहाँ से 2 से 2 यहाँ कट जाएगा और वैल्यू जो आ जाएगा -1। देखिए -1 का पावर 4p+1 है, मतलब इवन मल्टीपल और +1 है। 4p का मतलब क्या है, इवन है, और +1 तो इवन और में एक जोड़ देंगे तो ऑड हो जाता है। तो -1 का पावर अगर कुछ ऑड है तो इसका मतलब -1 आ जाएगा और 4p+1 यहाँ से 4p+1 फैक्टोरियल यहाँ से बच जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं yn 0 का वैल्यू कितना आएगा, yn वैल्यू का 0 -1 से गुना करेंगे तो -4p+1 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 4p+1 हम लोग किसको मान के चले थे, तो 4p+1 हम लोग n को मान के चले थे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 4p+1 की जगह पे n फैक्टोरियल हम कह सकते हैं और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो -n फैक्टोरियल। तो चलिए ये था आपका सॉल्यूशन।